एक लड़की रानी एक लड़की नौकरानी। एक समय की बात है। एक छोटे से गांव में एक परिवार रहता था। इस परिवार में एक लड़की थी जिसका नाम कोमल था। कोमल के माता पिता उससे बहुत प्यार करते थे। कोमल का जीवन बहुत ही शांतिपूर्ण और खुशहाल था। वो लोग अपने छोटे से परिवार में खुश थे। एक दिन गांव में एक मेला लगा। लोग दूर दूर से मेला देखने आ रहे थे। कोमल ने भी कहा, पापा मुझे मेला देखने जाना है। मुझे और माँ को मेला दिखाने ले चलिए। पिता ने भी कोमल की बात मान ली और कहा, कोमल बेटा, मैं तुमको तुम्हारी माँ को कल मेला दिखाने लेकर चलूंगा। कोमल बहुत खुश थी कि वह कल मेला जाएगी, लेकिन उसको नहीं पता था कि कल क्या होने वाला है। दूसरा दिन कोमल सोकर उठी। उसने देखा कि उसके पिता सामने थे। पिता ने कहा, कोमल चलो, मेला नहीं चलना है किया? कोमल और उसके माता पिता तैयार हो गए। मेले के ओर चल दिए। कोमल को दूर से मेला नजर आ रहा था। कोमल बहुत खुश थी। वो लोग आगे बढ़े तभी एक तेज रफ्तार से गाड़ी आई और कोमल की मां को कुचल कर चली गई। वह जब तक हॉस्पिटल ले जाते जब तक बहुत देर हो गई थी और कोमल की मां मर चुकी थी। कुछ दिन बीते। कोमल अपनी मां के लिए बहुत रोती थी। खाना भी नहीं खाती थी। कोमल अब बीमार होने लगी थी। कोमल की यह हालत देखकर उसके पिता बहुत उदास थे। मोहन खेत पर जा रहा था। तभी मोहन को गांव के मुखिया ने देखा और सोचा, मोहन के पास बहुत खेत है, क्यों ना उससे ले लिए जाए। मुखिया बहुत चतुर था। मुखिया मोहन के पास आया और बोला, मोहन, क्यों ना तुम शादी कर लो। तुम्हारी कोमल भी अपनी माँ को भूल जाएगी और उसको माँ का प्यार भी मिलेगा। मोहन बोला। मुखिया जी, मुझसे अब कौन शादी करेगा? मुखिया बोला, परेशान क्यों होते हो? मेरी एक बहन है, उसका पति मर गया है, तो वह मेरे पास रहती है। तुम कहो तो मैं उसकी शादी तुमसे करवा दूं। मोहन ने सोचा कोमल अपनी मां को भूल जाएगी और खुश रहेगी। मोहन ने शादी के लिए हाँ कर ली। कुछ दिन बाद मोहन की शादी हो गई। मुखिया की बहन घर आ गई। उसके साथ उसकी लड़की भी घर आ गई। कोमल ने देखा, उसको बहुत अफसोस हुआ कि उसके पिता ने दूसरी शादी कर ली। वह उदास होकर अपने कमरे में चली गई और वह बहुत रोई। मुखिया की बहन बहुत ही तेज तर्रार और चतुर थी। सुबह हुई और मोहन खेत पर चला गया। घर में बहुत से काम थे। मुखिया की बहन ने देखा और अपनी लड़की से कहा। ये तो बहुत सारा काम है, मैं नहीं कर सकती। उनकी लड़की बोली। मैं तो बिल्कुल भी काम नहीं करूंगी, चाहे कुछ हो जाए। मुखिया की बहन ने सोचा। क्यों ना यह सब काम कोमल से करवा लिया जाए। मुखिया की बहन ने कोमल को आवाज दी। कोमल, और कोमल यहाँ आओ। कोमल आई। मुखिया की बहन बोली। ये सब काम फैला पड़ा है, ये काम कौन करेगा, तुम या तुम्हारी माँ? कोमल रोने लगी और बोली, मैं करूंगी, मेरी माँ इस दुनिया में नहीं है। मुखिया की बहन बोली। तो करो काम। कोमल उदास होकर सब काम करने लगी। उसने घर की सफाई करी, खाना बनाया। मुखिया की बहन और उसकी लड़की टीवी देखती रही। जब मुखिया की बहन ने देखा मोहन का आने का टाइम हो रहा है, तो वह कोमल के पास गई और कहने लगी, अगर तुमने अपना मुंह खोला तो सोच लेना मैं तुमको छोड़ दूंगी नहीं। कोमल डर गई और चुप हो गई। कुछ दिन बाद ऐसे ही जब मोहन खेत पर काम करने चला जाता था, तो उसकी सौतेली माँ उससे घर का सभी कठिन काम करवाती थी। उसकी नई माँ अपनी बेटी से प्यार करती थी और कोमल से नहीं करती थी। कोमल से भेदभाव करती थी। जब भी कोमल कुछ अच्छा काम करती, उसकी माँ तारीफ करने के बजाय उसे डांटती और सजा देती थी।
कोमल अपने पिता से भी कुछ नहीं कह पाती थी, इसलिए चुपचाप सब सहती थी और अपनी माँ के आदेशों का पालन करती थी। वो और उसकी लड़की आराम करती। कोमल ने सुना उसकी माँ और उनकी लड़की आपस में बातें कर रहे थे। मुखिया की बहन बोली, राधा, तुमको याद तो है कि हम लोग यहाँ क्यों आए हैं? राधा बोली, हाँ माँ, मुझे पता है। हम लोगों को मोहन से खेत के पेपर लेना है और हमारा काम हो जाएगा तो हम लोग अपने घर चले जाएंगे। यह सुनते ही कोमल को सब समझ आ गया कि वह लोग घर क्यों आए हैं। कोमल को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। कोमल परेशान होकर एक खेत के तरफ जा रही थी। खेत के बीच पहुंचने पर ही उसने एक बूढ़ी औरत को देखा जो बहुत परेशान दिख रही थी। कोमल ने बूढ़ी औरत से पूछा, क्या हुआ दादी, आप इतनी परेशान क्यों हैं? बूढ़ी औरत ने कहा, बेटी, मैं बहुत प्यासी हूँ। क्या तुम मेरे लिए पानी ला सकती हो? कोमल तुरंत पास की झील से पानी ले आई और बूढ़ी औरत को पिलाया। बूढ़ी औरत ने खुश होकर कोमल को आशीर्वाद दिया और कहा, तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है। जाओ, जो भी समस्या है वो जल्द ही सुलझ जाएगी। कोमल अपने घर आई तो उसकी सौतेली माँ चिल्लाते हुए बोली, कहाँ चली गई थी? तुमको नहीं पता है कि घर में खाना बनना है? खाना कौन बनाएगा? जाओ, जल्दी खाना बनाओ। उतने में ही सौतेली माँ का भाई मुखिया भी घर आ गया। मुखिया ने अपनी बहन से कहा, तुम बिल्कुल सही कर रही हो, ऐसे ही करती रहो और पेपर लेकर घर आ जाना। मोहन यह सब बाहर खड़े सुन रहा था। मोहन घर के अंदर आया तो सब चुप हो गए। मोहन ने कहा, किया हुआ मुझे देखकर तुम सब चुप क्यों हो गए हो और कोमल कहाँ है? मोहन देखता है कि कोमल किचन में खाना बना रही थी। मोहन ने कोमल को बुलाया और मुखिया की बहन से कहा, यह किचन में क्या कर रही थी? वह सब काम करती है और तुम कुछ नहीं करती हो। मुखिया बोला, ऐसा नहीं है, तुम गलत समझ रहे हो। मोहन बोलता है, तुम चुप रहो, मैंने तुम सब लोगों की बातें सुन ली है। मोहन सबको घर से बाहर निकाल देता है। गांव के लोग अचानक मोहन की आवाज सुनकर बाहर आ जाते हैं और सबको मुखिया की चाल का पता चलता है। गांव वाले और मोहन मिलकर मुखिया, उसकी बहन और उसकी लड़की को गांव से निकाल देते हैं। मोहन कोमल अब सुख शांति से अपना जीवन जीने लगे। यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची अच्छाई और दयालुता कभी व्यर्थ नहीं जाती। हर मुश्किल घड़ी के बाद अच्छे दिन जरूर आते हैं, बस हमें धैर्य और समझदारी से काम लेना चाहिए।